हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है मूर्ख की दुर्दशा। चलिए फिर कहानी सुनते हैं। जिस मूर्ख की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह विकट जीव था। उसके गांव वाले उसका असली नाम लेकर पहले तो उसे विकट नाम से पुकारते थे। बाद में जैसे गांव में होता है, ब्रजलाल का बिरजू, रामदास का रामदसवा बना दिया जाता है। उसी प्रकार लोगों ने विकट को तोड़ मरोड़ कर बिकेटी बना दिया। बिकेटी चेहरे से ही भोंदू लगता था। वह दिन भर बैठा बैठा गाल बजाता था। उसके बाप की कुछ ज़मीन जायदाद थी, लेकिन उसने सबको खा पी कर बराबर कर दिया था। अब उसके पास एक घोड़ी और एक बकरी ही बचे थे। एक दिन बिकेटी की स्त्री बोली, नाथ, आप दिन प्रतिदिन अनाथ होते जा रहे हैं, कुछ कमाइए, नहीं तो कुल का नाम डूब जाएगा और बाहर मुंह दिखाना कठिन हो जाएगा। बिकेटी ऐंठ कर बोला, क्या बकबक करती है बावली, जब तक तू साथ है मैं अनाथ नहीं हो सकता। और सुन, धनी होने से किसी के मुंह की लाली नहीं बढ़ती। रत्नाकर ने अपने बेटे चंद्रमा को बहुत रत्न दिए हैं। वह उन्हीं रत्नों को, जिन्हें तू तारे कहती है, फैलाकर रात में बैठता है। इतना बड़ा सेठ होकर भी वह मुंह से काला है, कलंकी है। सूर्य को देख, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह मेरे तरह खाली हाथ सवेरे ठाठ से निकलता है। मेरे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, कुल का बड़प्पन तो है। बाबू मुझे बेटा वंशलोचन कहकर पुकारते थे। स्त्री ने कहा, पैसा ही नहीं, बुद्धि भी तो नहीं है। यही हाल रहा तो कुछ दिनों में भीख मांगने निकलना पड़ेगा। मेरे पास तो नहाकर बदलने के लिए अब एक फटी धोती भी नहीं रह गई है। अब आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है यह। स्त्री की बातों से कुछ सचेत होकर बिकेटी बोला, अच्छा, चिंता न कर, मैं आज ही बाजार जाकर इस घोड़ी और बकरी को बेचकर रुपए खड़े करता हूँ। दोनों की बिक्री से 50 रुपए मिलेंगे। उससे मैं तेरे लिए बूट, मोजा, पतलून खरीद लाऊंगा। जल्दी से बाबू का सिलवाया हुआ पतलून कोट तो ला दे। अब स्त्री बोली, आप यह क्या बड़बड़ा रहे हैं? घोड़ी बकरी ही तो अब घर की जमा पूंजी बची है। इन्हें भी बेचकर आप मेरे लिए ऐसी चीज़ें लाने जा रहे हैं जिन्हें मैं पहन नहीं सकती। आप तो छटाक भर सत्तू से मथुरा में भंडारा देना चाहते हैं। बिकेटी ने उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। वह चटपट अपना पुराना कोट, पतलून, बूट पहनकर तैयार हो गया। घर में एक पुरानी घंटी पड़ी थी। उसे उसने बकरी के गले में बांधकर बकरी को एक रस्सी से घोड़ी की पूंछ से बांध दिया। इसके बाद स्वयं घोड़ी पर बैठकर वह स्त्री से बोला, अब सौदागर परदेश जाता है, मालदार होकर ही लौटेगा। स्त्री ने पूछा, सौदागर जी, बकरी के गले में घंटी लटकाने का क्या रहस्य है? बिकेटी बोला, सुन सुन, ये घंटी नहीं है, मेरी तीसरी आंख है। जब तक ये बजती रहेगी तब तक मैं समझता रहूँगा कि बकरी पीछे पीछे आ रही है। अब जब उसका टुनटुनाना बंद हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई चोर बकरी को खोलकर लेकर भाग गया है। इसके बाद वह दूर एक मेले की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, ये दोनों जानवर 50 रुपये में बिकेंगे। उसमें से 7 रुपये का नया बूट लूँगा, 12 आने का मोजा, 5 रुपये 8 आने की साड़ी, 12 आने का साबुन तेल। 1 रुपया इक्के वाले को देकर ठाठ से इक्के पर घर लौटूंगा और पतलून की जेब में 35 रुपये खनखनाता हुआ पैसे की प्यारी घर की दासी को सेठ की तरह मिलूंगा। इन्हीं रुपयों में से एक बढ़िया पतलून बनवा लूँगा। इस तरह के विचारों में डूबा हुआ वह चला जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने उसे देखा। तीनों ने आपस में कुछ सलाह की। इसके बाद तो 2 तो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए और एक ठग चुपचाप बिकेटी की घोड़ी के पीछे पीछे चलने लगा।
मौका पाकर उसने घंटी तो घोड़ी की पूंछ में बांध दी और बकरी को खोलकर ले गया। बिकेटी को कुछ पता नहीं चला। घंटी का बजना सुनकर वह निश्चिंत था। कुछ दूर जाने पर घोड़ी को थकी मांदी देखकर वह नीचे उतरा। तब उसे पता चला कि बकरी तो गायब है। वह हक्का बक्का होकर फिर घोड़ी पर सवार हुआ और बकरी के बारे में लोगों से पूछताछ करता हुआ आगे बढ़ा। आगे दूसरा ठग मिला। बिकेटी ने उससे पूछा, भाई साहब, आगे आपने किसी बकरी चोर को तो नहीं देखा है? ठग बोला, देखा है भाई, देखा है। एक आदमी सिर पर एक काली बकरी उठाए जा रहा है। पैदल दौड़कर जाओगे तो अभी पकड़ लोगे, मील भर से अधिक नहीं गया होगा। बिकेटी थकी मांदी घोड़ी को वहीं छोड़कर सिर पर पैर रखकर चोर को पकड़ने दौड़ा। इधर ठग घोड़ी को लेकर चलता बना। घंटे 2 घंटे बाद जब बिकेटी हताश होकर निराश होकर लौटा तो वहाँ न घोड़ी थी और ना वह आदमी। वह सिर पीटता हुआ घोड़ी और बकरी की खोज में पैदल मेले की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंचा। यहाँ एक आदमी छाती पीट पीट कर रो रहा था। बिकेटी को भी सिर पीटते देखकर उसने पूछा, भाई तुम पर कौन सी आपत्ति टूट पड़ी? बिकेटी ने अपना सारा हाल बताकर उसके शोक का कारण पूछा। वास्तव में वह तीसरा आदमी वो तीसरा ठग था। उसने चिल्लाते हुए कहा, भैया कुछ ना पूछो, मैं जोहरी हूँ। एक थैली में हीरे मोती भरकर गुजरात जा रहा था। यहाँ सुस्ताने बैठा था, इतने में हाथ लगने से थैली कुएं में जा गिरी। मेरे पास रस्सी है लेकिन मैं कुएं में उतरना नहीं जानता। तुम इसके सहारे उतरकर थैली निकाल दो तो मैं तुम्हें 50 रुपये का इनाम दूंगा और यहाँ से द्वारका जी तक तुम्हारे नाम का डंका पीट दूंगा। बिकेटी को मानो खोया हुआ धन मिल गया। वह कोट कमीज पतलून बूट उतार कर लंगोट कसे हुए कुएं में उतरने के लिए तैयार हो गया। रस्सी एक पेड़ से बांधकर कुएं में लटका दी। बिकेटी उसके सहारे नीचे उतर गया। इधर ठग उसका सारा सामान लेकर 9-2 11 हो गया। पानी में बहुत देर तक टटोलने के बाद जब बिकेटी बाहर निकला तो वहाँ कोई न था। उसके कपड़े भी नहीं थे। अब लंगोट बांधे न तो वह मेले में जा सकता था और ना ही घर जा सकता था। शाम तक वह वहीं बैठकर छटपटाता रहा। अंधेरा होने पर घर की ओर लौटा। आधी रात के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसकी स्त्री घर के किवाड़ बंद करके सो रही थी। बाहर से उस भागे मूर्ख ने दरवाज़ा खटखटाया। स्त्री ने भीतर से नाम पूछकर उसे पहचानना और दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो उसका कोट पतलूनधारी पति नहीं, एक लंगोटधारी पुरुष खड़ा था। उसने भूत भूत चिल्लाकर किवाड़ बंद कर लिए। विकेटी घंटों बाहर खड़ा चिल्लाता रहा लेकिन भयभीत स्त्री ने दरवाज़ा नहीं खोला। सारी रात बीत गई। सवेरे स्त्री ने खिड़की से झांक कर देखा तो सचमुच बाहर उसका पति ही वैरागी के वेश में खड़ा था। उसने झटपट दरवाज़ा खोल दिया। बिकेटी ने रो रो कर उसे अपना हाल सुनाया। स्त्री ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आपने अपनी असावधानी से घर की बची बचाई पूंजी भी नष्ट कर दी। अब इसी में बैठकर भगवान भूतनाथ का भजन कीजिए। घर को फूंक कर उसकी भस्म लगा लीजिए और मेरे बाल काटकर जटा बना लीजिए। बिकेटी क्या कहता? वह मुंह लटका कर बैठ गया। आगे उस निकम्मे आदमी की क्या दुर्दशा हुई यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतनी क्या कम थी। हाँ, मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी आगे और क्या दुर्दशा हुई होगी। और जल्दी से अंदाज़ा लगाकर कमेंट में लिख भेजो हमको। शुक्रिया।